हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम शर्मा सीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी टॉपिक मेमोरी के सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आपको मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से वर्क होते हैं, वो सारे हमने बता दिया था। तो वो आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट का वीडियो आज लाए, ये आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड। जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें, देन इसके बाद में ये देखेंगे, क्योंकि अगर ये तभी समझ में आएगा जब आप पहला वीडियो देख लेंगे, जो कि प्लेलिस्ट में सारे क्रम वाइज लगे हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें देखिए, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी जो होता है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला का प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने बता दिया कि प्राइमरी आपका एक जैसा मेमोरी होता है जो प्रोसेसर से सीधा कनेक्ट होता है, और सेकेंडरी आपका प्रोसेसर से इनडायरेक्ट रूप में कनेक्ट होता है, जिसमें कि वह अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि सीधा कनेक्ट नहीं होता है। प्राइमरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, जिसको कि हम ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी को मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, और जो प्राइमरी होता है उसको मैन मेमोरी कहा जाता है। मैन मेमोरी मैंने बता दिया कि मैन में जो आपके मेमोरी आते हैं मैन मेमोरी के अंतर्गत, वह आपके आते हैं, जैसे रैम आता है, रोम आता है, कैश मेमोरी आते हैं। तो ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया, पहले वीडियो में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में, थोड़ा पढ़ते हैं सेकेंडरी क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी को हमने क्या कहा, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और यह एक्सटर्नल मेमोरी भी होता है, जिसमें आपका जैसे पहले मैंने कहा था कि इसको ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिकल मेमोरी में वही मेमोरी आते हैं जिनको डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम का यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल मेमोरी में हम लेजर बीम का यूज़ करेंगे। और मैग्नेटिक मेमोरी जो होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वह टिनी स्पॉट में स्टोर होते हैं। टिनी स्पॉट मतलब छोटे छोटे बिंदु के रूप में डेटा को स्टोर होता है, डेटा स्टोर होते हैं। तो जो ऑप्टिकल होता है उसको किससे पढ़ते हैं, लेजर बीम की सहायता से, लेजर की किरण होती है उसकी सहायता से हम ऑप्टिकल मेमोरी के डेटा को पढ़ते हैं। जो इसमें मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका सीडी, मैंने आपको बताया था, जो सीडी होता है कम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। इसका जो डेटा का कैपेसिटी होता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा था एग्जाम वगैरह में, कितनी कैपेसिटी होती है, 700 MB। डीवीडी का कितना होगा, 4.7 GB, और ब्लू रे डिस्क का लगभग 25 से 50 GB। और यहाँ पर एचवीडी का ये होगा आपका, एचवीडी का होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क यहाँ पर हो जाएंगे, तो इसका होगा 6 TB ये कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो आपको कितना कैपेसिटी कौन सी मेमोरी की होती है वो आपको याद होना चाहिए कि सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, डीवीडी की, बीआरडी की और एचवीडी की कितनी होती है। अब पहले अगर हम सीडी जान लेते हैं तो बाकी सब जान जाएंगे, क्योंकि सब में थोड़ा बहुत कॉमन है। ठीक है, सीडी लगभग आपका कैसा होता है, ये गोल सा रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा बना लीजिएगा क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग गोल से देखेंगे। देखिए, अब इसमें मैंने क्या कहा कि जो ये डिवीजन होता है इसमें, देखिए इसको हम सेक्टर कहते हैं, और जहां पर डेटा स्टोर होते हैं, जैसे गोल सा होता है तो डेटा स्टोर होते हैं, तो इसको हम ट्रैक्स कहते हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब ट्रैक्स और सेक्टर को जो कॉम्बिनेशन होगा उसको कहते हैं क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं। तो आपने देखा कि जो सीडी होती है, सीडी की जो कैपेसिटी थी कितनी थी, 700 MB थी। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, जिसके डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम का यूज़ किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वह 700 MB होती है, और जिसमें डेटा स्टोर होते हैं वह ट्रैक्स और सेक्टर के माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता है या उसमें स्टोर होते हैं। सीडी के जो दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, जैसे आपका सीडी रोम कर दिया, सीडी रोम कर दिया और सीडी वार्म कर दिया। तो सीडी वार्म का मतलब हो जाते हैं सीडी वार्म कंपैक्ट डिस्क, और वार्म का मतलब राइट वन रीड मैनी। तो वार्म का मतलब राइट वन रीड मैनी, और यहाँ पर रोम का मतलब हमने बताया था रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी कह देंगे यहाँ पर। और सीडी का मतलब तो कम्पैक्ट डिस्क होते हैं। इसमें
थोड़ा आप नोट कर लेंगे तो हम इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि जगह उतना नहीं है तो हम इरेज कर देते इधर। देखिए आपको याद करना है, सभी के पूरे नाम याद रखने हैं। जैसे सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। और डीवीडी का क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क। फिर यहाँ पर लिखा है बीआरडी का मतलब क्या होगा? ब्लू। BLU ही रहेगा, ई नहीं रहेगा, ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर HVD का क्या होगा? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये आपका HVD का पूरा नाम हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है? सभी के पूरे नाम और इनमें कितनी कैपेसिटी होती है कौन सी मेमोरी में, वो आपको याद करना है। इसके बाद में आते हैं दूसरा हम मैग्नेटिक मेमोरी। देखिए मैग्नेटिक मेमोरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वह किस में होते हैं? टिनी स्पॉट में होते हैं। मतलब छोटे छोटे मैग्नेटिक के टिनी स्पॉट बिंदु रहते हैं, डॉटेड रहते हैं, उन रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है या ऐसे स्टोर होते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी में मुख्य रूप से दो मेमोरी आती है, एक आपका फ्लॉपी डिस्क, दूसरा आपका हार्ड डिस्क आता है। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे देखिए फ्लॉपी डिस्क का यूज जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा की कैपेसिटी है वह बहुत ही कम होता है। इतना कम कि लगभग अगर हम एक सॉन्ग भी अगर स्टोर करना चाहें, क्योंकि एक सॉन्ग लगभग 4-5 MB का होता है, तो अगर एक सॉन्ग भी अगर मुझे स्टोर करना हो तो वो भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि उससे कम कैपेसिटी इसमें होती है। तो जब इतना कम कैपेसिटी है तो इसमें क्या करेंगे? हालांकि पहले इसलिए यूज़ होता था कि यह इसमें जो फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा हम यूज़ करते हैं तो ये दुनिया का पहला रिमूवेबल डिस्क है। मतलब इसमें डेटा हम इरेज कर सकते हैं बार बार, ये कहते हैं। तो दुनिया का पहला रिमूवेबल डिस्क है। दूसरी चीज़, ये सुरक्षित नहीं रहता है। सुरक्षित मतलब कि ये टूटने फूटने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है फ्लॉपी डिस्क में। और इसका यूज़ हम कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह डेटा को हस्तांतरित करने के लिए करते थे। जैसे ये उसमें फिक्स नहीं होता कि हमारा CPU के अंदर लगा हो, क्योंकि आपका हार्ड डिस्क तो लगा रहता है, लेकिन ये आपका फिक्स नहीं होता है। तो इसमें हम कंप्यूटर में यहाँ का डेटा वहाँ पर दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते थे। ऐसा किया जाता था पहले, कहते हैं। अब तो बहुत से हो गया, आपके जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गए, उन सब के माध्यम से कर देते हैं। फ्लॉपी डिस्क में देखिए क्या जानते हैं? फ्लॉपी डिस्क का जो डेटा होता है वह ट्रैक्स और सेक्टर के माध्यम से स्टोर होता है, जैसे कि आपका CD में होता था। दूसरी चीज़, इसमें फ्लॉपी डिस्क में इसे मुख्य रूप से 3 साइज आती है। कौन कौन सी साइज आती है उसको इधर देख लीजिए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इधर का जितना आपका हो गया उसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क, इसकी जो साइज़ थी लगभग जैसे 3.5 इंच साइज। और जो इसके डेटा की कैपेसिटी थी तो यही सबसे फेमस है, 1.44 MB थी, 44 MB थी। इसके बाद में आपका जो दूसरी साइज के 3 प्रकार से आती है, 5.25 थी कैपेसिटी। और इसमें जो डेटा की कैपेसिटी थी वो लगभग आपका था 1.2 MB। थर्ड आपका था, ये आपकी 8 इंच की थी, 8 इंच की थी। और यहाँ पर था 768 ये आपका था KB में। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे आते हैं, ये पूछे आते हैं। वो तो मैंने आपको ऐसे बताया, ये तो आपका रेयर केस में कहीं पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, नहीं तो नहीं। तो पूछा था कि फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा की कैपेसिटी थी वह कितनी थी, तो 1.44 MB आप याद रखेंगे। ये तो आपका फ्लॉपी डिस्क था। फ्लॉपी डिस्क के बाद में आते हैं फिर हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क में जो डेटा की कैपेसिटी, जैसे हमने कहा कि फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम होती थी। अब सबसे कम अगर फ्लॉपी डिस्क में होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेटा होता था वह हार्ड डिस्क में होता था। लगभग इसकी डेटा की कैपेसिटी जो थी वो टेराबाइट के आसपास थी। तो इसकी कैपेसिटी आप देखेंगे तो कैपेसिटी आपका ये टेराबाइट में इसकी यहाँ पे आती थी। तो ये हार्ड डिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट था, जैसे इसमें आपका था SSD और HDD। तो SSD ऐसे सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखा हुआ है, जो हम लोग डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हैं
उन सब डेस्कटॉप वगैरह में जो आपका वो हार्ड डिस्क जो लगता है वो आपका SSD ही होता है। SSD, यह SSD खास बात ये होती है कि ये एक दूसरे से सिक्योर होता है, क्योंकि ये अंदर लगा रहता है और ये स्ट्रांग भी होता है, सिक्योर रहता है। बाकी आप जैसे जो आपका ये होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका एक्सटर्नल भी आता है। क्या होता है? एक्सटर्नल भी होता है, क्योंकि हम कुछ हार्ड डिस्क ऐसे होते हैं कि हम वो बाहर से लगाकर बाहर लाते हैं तो उसको बाहर से लगा देते हैं एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नल भी होता है। और इसका यूज़ लैपटॉप में भी किया जाता है। जैसे लैपटॉप में एक्सटर्नल तो होता है, लैपटॉप में क्या होता है कि उतना बड़ा तो हार्ड डिस्क लगता नहीं, क्योंकि उतना बड़ा हार्ड डिस्क ही लग जाएगा तो जगह कहाँ रह जाएगा, तो इसमें छोटा सा हार्ड डिस्क लगता है। लगभग छोटा सा हार्ड डिस्क लगेगा जो छोटा सा रहेगा, और वह छोटा सा आपका लैपटॉप में लगता रहता है। तो जो लैपटॉप वगैरह में लगता है वो आपका HDD होता है, और यह आपका एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है जो आप खरीद कर मार्केट से मतलब लाते हैं तो उसको एक्सटर्नल लगाते हैं बाहर से, वो आपका HDD हो जाएगा, और ये आपका डेस्कटॉप वगैरह के अंदर लगा रहता है। ये रहते हैं। देखिए, जो HDD रहता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पाटा, साटा और SCI। ये पाटा, साटा और SCI क्या होता है, सबसे पहले इतना नहीं, देखिए यह एक प्रकार का पोर्ट होता है। क्या कहते हैं? PORT, पोर्ट होता है। पोर्ट जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे PORT, पोर्ट। तो जैसे हम CPU के पीछे क्या होता है, बहुत ही होल रहते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वैसे हार्ड डिस्क में भी क्या होता है, पोर्ट होता है, जिस पोर्ट में हम वायर वगैरह लगाकर कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट होता है, ये कहते हैं। तो ये प्रकार से पोर्ट होता है। पोर्ट में आपका क्या होता है, जैसे पाटा होते हैं, साटा होते हैं और SCI होते हैं। तो इसका आपको पूरा नाम याद होना चाहिए कि पाटा, साटा और SCI का क्या होता है पूरा नाम। देखिए, पाटा का नाम होगा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कहते हैं पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, तो इससे आपको कहते हैं पाटा। पाटा का पूरा नाम PAT, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा होगा आपका साटा, इसमें होगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड आपका आएगा SCSI। इसमें क्या होगा, ये होगा आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो आपका तीनों नाम होगा। अब देखिए, ये तो आपका था मतलब सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ क्वेश्चन और भी पूछ ले आते हैं, जैसे कि कहीं कहीं लिखा था फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो फ्लैश मेमोरी भी आपका जैसे जो पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, पेन ड्राइव हो गए आपका, कोई जैसे पेन ड्राइव हो गए जो कि आपका 2 GB से लेकर के लगभग उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 128 GB वगैरह तक रहती है, तो आपका पेन ड्राइव वगैरह फ्लैश मेमोरी कहलाएगा। तो वैसे मुख्य रूप से आपका 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, इसमें कह देंगे। अब कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप याद करके कुछ आइएगा। याद करने को क्या कहा था मैंने, कि जो डेटा के स्टोरेज होता है, जैसे स्टोरेज यूनिट होता है, KB, MB, GB वगैरह होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको याद करके आएगा। उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको बताते हैं। तो आइए उन टॉपिक पर आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने देखा इसमें एक क्वेश्चन जो आते हैं हार्ड डिस्क से, कि हार्ड डिस्क का जो मेजर्ड होता है, जो स्पीड होता है, इसका जो स्पीड मापते हैं, देखिए वह स्पीड इसका RPM में मापा जाता है। RPM का पूरा नाम होता है रेजोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेजोल्यूशन तो वहाँ पर अब नंबर ऑफ पिक्सल थे, यहाँ पर रेवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या होता है, हार्ड डिस्क की स्पीड मापा आता है, जिसको कि हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ये कहते हैं। अब
क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये देख लेंगे। जैसे पूछा था कि मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था रजिस्टर। अगर रजिस्टर नहीं दिया होगा तो कैश मेमोरी भी दिया होगा, तो कैश मेमोरी पर करेंगे जो सबसे फास्टेस्ट होती है। अब अगर कहते हैं सबसे स्लो कौन सी मेमोरी होती है, जो सबसे स्लो वर्क करती है, तो सबसे स्लो वर्क होती है जो आपका होता है मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप ये तो मैंने बता नहीं, थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में, सबसे स्लो कौन सी होती है। देखते हैं। देखिए, हमने बताया कि आपको जैसे जो डेटा होते वो डेटा अगर एसेस करे कंप्यूटर, तो एसेस करेगा मतलब कि लेगा डेटा, तो लेगा तो सबसे जो आपका सबसे तेज वर्क करेगा वो कैश मेमोरी सबसे फास्ट हो जाएगा। कहते हैं इससे भी फास्ट एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर और फिर यहाँ पर आएगा आपका सीपीयू, तो सबसे तेज आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में कैश आता है। तो हमने कहा कि जब ये एसेस करेगा तो एसेस देखिए दो रूप में करता है। कैसे करता है ये, एक आपका करेगा सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, और दूसरा करेगा डायरेक्ट। तो सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम वाइज, और डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, ये कहते हैं। अब सीक्वेंशियल में आप लोग देखें, जैसे पुराने ज़माने में क्या करते हैं, जब हम लोग कोई सॉन्ग वगैरह कैसेट वगैरह में, रेडियो वगैरह में कोई कैसेट लगा कर सुनते थे, तो कैसेट जैसे आपकी जो रहती थी, कैसेट आपका कैसे रहता था, ये कैसेट मान लिया ऐसे रहता था, तो कैसेट यहाँ पर रील लगी होती थी, ठीक है, और यह रील क्या होता था, इससे ऐसे चलता था आपका कैसेट, ऐसे मान लिया चलते। तो जो रील लगी रहती थी उसी रील को मैग्नेटिक टेप कहा जाता था। और इस मैग्नेटिक टेप में खास में बात ये रहती है, जैसे मान लो आपका 1 नंबर गाना चल रहा है, कि आपका 1 नंबर चल रहा है गाना, उसमें आपके मान लो 5 गाने हैं, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है और 5 है। अब मैं क्या करूं कि 1 नंबर गाना चल रहा है और मुझे क्या पहुंचना है, चौथे नंबर पर पहुंचना है। तो चौथे नंबर पर पहुंचना है, तो मैग्नेटिक टेप में क्या था कि ऐसा नहीं कि हम 1 नंबर से 4 नंबर पर डायरेक्ट पहुंच जाएं। वो ऐसा था कि आप 1 से होकर के 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर आएंगे, 3 से 4 पर आएंगे। तो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चलते थे। तो सीक्वेंशियल फॉर्म में जब आप क्रम वाइज चलेंगे तो वहाँ पर टाइम लगेगा। तो इस सीक्वेंशियल फॉर्म में होने की वजह से टाइम लगता था। और यह सीक्वेंशियल फॉर्म किस में दिया था, वह था आपका मैग्नेटिक टेप था। तो मैग्नेटिक टेप का जो डेटा होता है वो सबसे स्लो होता है, मतलब कि एसेस करने का समय जो होता है सबसे स्लो होता है, मैग्नेटिक टेप यह सबसे स्लो होता है। और बाकी आपका जैसे हम कहते हैं कि आजकल क्या है, जैसे आपका है डायरेक्ट जो करते हैं, डायरेक्ट जैसे आपका रैम हो जाता है, ठीक है, रैम हो जाता है, फिर आपका हार्ड डिस्क हो जाता है, हार्ड डिस्क होता है, और आपके जितने भी रहते हैं जैसे कि हम फ्लॉपी डिस्क भी रहते हैं, फ्लॉपी डिस्क। देखिए इन सब में क्या रहता है कि अगर हमें एक गाना सुनना हो तो एक पर जाते हैं, अदरवाइज हम 10 नंबर प्रेस करते हैं, सीधा 10 पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पर आप डायरेक्टली पहुंचेंगे वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका डायरेक्ट में आ जाएंगे। तो दो प्रकार से डेटा को एक्सेस किया जाता है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में और एक डायरेक्ट रूप में। तो जब सीक्वेंशियल फॉर्म में आएंगे तो वहाँ पर स्लो हो जाता है। तो सबसे स्लो जो डेटा होगा वो आपका जो एक्सेस करने का टाइम होगा सबसे स्लो, वो आपका मैग्नेटिक टेप में आएगा। अब ये क्वेश्चन हटाते हैं। अब इसके बाद में फिर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे रजिस्टर होते हैं केबी में होते हैं आपके, फिर कैश मेमोरी होती है जिसमें आपका एमबी में आ जाते हैं, जो आपका ऐसे रैम वगैरह होते हैं तो ऐसा जीबी में आते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपका हार्ड डिस्क होता है, तो वहाँ पर आपका टेराबाइट में आते हैं, ये हो जाते हैं। तो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको डेटा की स्टोरेज यूनिट बताया था, डेटा का स्टोरेज यूनिट बताया था, तो उसमें स्टोरेज यूनिट में क्या था, जैसे आपको सबसे छोटी इकाई बता दिया था बिट, ये मैंने आपको कहा था पढ़ करके आइएगा, बिट होता है, इसका दिन निबल होंगे, निबल लिख देते हैं, वैसे बाइट लिख देते हैं निबल। फिर आपको होगा बिट, सॉरी बहुत गलतियां हो जाती हैं पता नहीं क्यों मुझसे, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी,
PB, EB, EB के बाद में क्या था, ZB और YB, एक और होता है PB, ये कहते हैं। तो मैंने आपको इतना बताया हुआ था कि कौन कौन से रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 1 किलोबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं ये बताना रहेगा। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कर देंगे, 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तीसरा हो जाएगा, 1 TB में कितने बाइट होते हैं, ये कहते हैं। देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि 1024 1024 ये बताया, लेकिन जब कभी कोई मैथमेटिकल वर्क आए और उसको सॉल्व करना रहे तो जो 1000 आपका 24 है, 1024 जो 24 है, उसको लगभग आप 1000 मान लिया करिए। ये किसके लिए मान लें, सॉल्यूशन करने के लिए मान लेंगे। तो 1000 आप उसको मान लेंगे कि 1000 रहेगा। तो अब 1000 रहेगा और उससे पूछा कि बाइट कितने होते हैं, ये हमें बताना रहेगा। तो बाइट को जैसे आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे इसको, जो आपका MB होगा, तो MB होगा तो इसमें आप याद कर लीजिए MB में आपका मिलियन आएगा, जो KB होगा वो 1000 आएगा, 1000 आएगा। इसके बीच में जैसे हमने कह दिया कि GB हो जाएगा, तो GB जो होगा बिलियन, और यहाँ पर ट्रिलियन। तो ये याद कर लिए कि KB में क्या होगा, 1000 रहेगा, यहाँ पर मिलियन रहेगा, और यहाँ पर आपका बिलियन, और यहाँ पर ट्रिलियन होगा। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसे समझते हैं, एक दो क्वेश्चन समझते हैं, बाकी आप जान जाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको बताएंगे। इसको देख लेते हैं। ये आपने 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन याद कर लेंगे। जब MB रहेगा तो मिलियन, GB रहेगा तो बिलियन, TB रहेगा तो ट्रिलियन, और KB रहेगा तो 1000। ये कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बताया है आपको कि 1 KB बराबर कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। तो इस 1024 को लगभग आप 1000 भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये मतलब सॉल्यूशन करने के लिए लिख लेते हैं, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तब। अब पूछ लिया जाए 1000 क्या होगा, बाइट हो गया। तो आपने क्या किया, KB जो हो 1000 में कहा था, जैसे हमने आपको कहा था कि इसको 1000 में गिनते हैं, 1000। इसके बाद में आएगा कि 1 MB बराबर कितने बाइट होते हैं, ये पूछा आता है कितने बाइट होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे 1024 KB, हमने 1000 कहा है तो उसको 1000 मान लीजिए। 1024 KB, सॉरी माफ़ करिएगा बहुत गलती होती है, 1024 1000। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3, और यहाँ पर लिख देंगे 10 टू द पावर 3। दोनों को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर 6 बाइट। अब 10 टू द पावर 6 हो जाए तो मतलब कि 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल 10 लाख हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इतना बाइट होते हैं। तो 1 MB इज इक्वल 10 टू द पावर 6, इतने हो जाएंगे आपका। अब देखिए अगर पूछा कि 1 MB में कितने होते हैं, तो 10 टू द पावर 6 बाइट होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इतना 1 मिलियन। अगर 1 MB पूछा जाए तो 1 मिलियन होगा, और अगर 10 MB पूछा जाएगा तो कितना होगा, 10 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। ये थोड़ा और आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वो KB MB GB का, और ये मिलियन ट्रिलियन जो बताया इसको कर लिए। थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में आपको थोड़ा और क्लियर पता चले कि ये कैसे हम किसी को कन्वर्ट करते हैं। एक रूप से ऐसे KB को MB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या MB को KB में, या कितने 1 GB में कितने बाइट होते हैं, इन सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक थोड़ा जो हमने बताया आपको कि आप इसमें 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये याद कर लीजिए कि इसमें कौन से आते हैं। जैसे आपको बता दिया कि आपका जो KB होगा वहाँ पर 1000, जो आपका MB होगा वहाँ पर मिलियन,
जो GB होगा वहाँ पर आपका GB में आपका आ जाएगा बिलियन, BILLION बिलियन हो जाएंगे। एंड देन TB में आपका ट्रिलियन हो जाएगा। तो इतना याद करके आएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देन इसमें एक नई टॉपिक आएगी नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम से भी बहुत से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी इसको आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।